हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार वर्मा, और यहाँ पर हम बेसिकली हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप जुड़ के यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे कि जो लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, और एक्चुअली लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके मेथड्स कैसे होते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन लिखा जाता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स वी विल डिस्कस। ओके, तो लेट्स सबसे पहले तो ये जान लेते हैं लाग्रांज इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो हम अगर बात करें लाग्रांजेज इक्वेशन की, तो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल्स टू ऑफ द फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू पी समथिंग फंक्शन एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन, अगर हमारे पास जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स वाई एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये होता है करली जेड ऑफ करली एक्स प्लस क्यू करली जेड ऑफ करली वाई इज इक्वल्स टू समथिंग आर। ठीक, वेयर तुम्हारे पास जो एक्स वाई जेड होता है, वेयर दिस इज पी क्यू एंड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा और शॉर्ट कर दो तो इस करली जेड ऑफ करली एक्स को हम स्मॉल पी से डिनोट कर दे रहे हैं, और करली जेड ऑफ करली वाई को हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो यू कैन जस्ट आल्सो लर्न लाइक दिस, पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो दिस इज योर लाग्रांज इक्वेशन, लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरीके की हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी उनका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वी विल लर्न अबाउट इट। ओके, तो अगर कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें तो वी कैन राइट हेयर एग्जांपल्स आल्सो। तो हम पी कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड का ले लेते हैं, क्यू कोई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लेते हैं, आर भी है कोई हमारे पास कैपिटल आर। तो आई एम जस्ट राइटिंग हेयर दिस इज योर वाई जेड और करली जेड ऑफ करली एक्स प्लस दिस इज योर एक्स जेड करली जेड ऑफ करली वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। हमने एक इक्वेशन ले ली, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और ले सकते हो एक्स करली जेड ऑफ करली एक्स प्लस वाई करली जेड ऑफ करली वाई एंड इज इक्वल्स टू जेड। ये हम इक्वेशन ले सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 1। एंड आल्सो यू कैन जस्ट और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। देयर सो मेनी इक्वेशन जिनके हमें सॉल्यूशंस लिखने होंगे। दिस इज वाई करली जेड ऑफ करली इज इक्वल्स टू 0। तो दीज ऑल आर द योर इक्वेशंस, दिस आर लाग्रांज इक्वेशन। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि दिस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी, ठीक है, उसको हम लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे और इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब एक चीज़ समझना कि यहाँ पर जैसे हमने जो अपनी बिगनिंग क्लासेस हमने पीडी की ली हैं उसमें आप देखिएगा, तो हमने क्या किया था कि कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन होता था और उसको हम रिमूव करते थे। रिमूव करने के बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते थे। तो इट मीन्स देयर इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है हमारे पास, तो उसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन जब हम लिख रहे होंगे तो आई विल टेक अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो सोल्यूशन जो हम मानेंगे यहाँ दिख रहे हैं, हाँ, सोल्यूशन ऑफ जो मानेंगे दैट इज इक्वल्स टू फाई दैट इज इक्वल्स टू वी फाई यू कामा वी इक्वल्स टू 0। तो हियर द यू दिस फाई इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, फाई बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो फाई है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यू और वी इज द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, वट एवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड इज देयर। ठीक है, वेयर जो u है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 एंड दिस v आई एम टेकिंग v इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। ये सोल्यूशन हम कंसिडर करेंगे, दिस फाई इज योर arbitrary function and u and v are the functions of x y z, and एक combination बना that is will called the solution of the Lagrange equation। एक चीज़ है जो मैटर करती है कि यहाँ पर जो u और v ले रहे हैं इनमें से एटलीस्ट एक फंक्शन के अंदर z का होना जरूरी है। z मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का होना जरूरी है। तो यू विल आल्सो व्हेन यू आर राइटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द Lagrange
partial differential equation, you considering arbitrary function and you must include the z means is dependent variable, whatever the variables is used there, है ना। जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया गया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया गया है, तो ये मैटर करता है प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम जैसे z को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो हमारे पास u एटलीस्ट u और v में से एक में जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन होगा आर्बिट्री फंक्शंस का यूज करके, ठीक है, तो ठीक है, तो ओके, ये चीज़ समझ आई कि हमें जो है u और v में से एटलीस्ट एक को हमें एक फंक्शन जो u और v है उनमें से एक में z ज़रूर लेना है, मतलब ऐसा हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इस सोल्यूशन को लिखने का और भी तरीका है। इफ़ आई एम जस्ट राइटिंग हेयर लाइक दिस, this is you can just auto write u is equals to this is 5 times of v, or you can just write v is equals to 5 times of u. It means ये जो arbitrary function है उसके वो that is the function of u and v is right side left side and the u is left side and this function। तो लिखने इसी फंक्शन को लिखने का ये भी तरीके हैं, इस तरीके से भी हमारे पास सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आएगी होंगी कि हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन क्या होता है। अब हम एक कोई प्रॉब्लम उठाएंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने का एक तरीका समझ लेते हैं, दैट इज द मेथड आई विल यूज लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम यूज करेंगे अपने सॉल्यूशंस को लिखने के लिए। तो लाग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू आई विल राइट दिस इज योर dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q और dz अपॉन r। तो ये जो इक्वेशन है दैट्स राइटिंग dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r, इस इक्वेशन का यूज करके हम दो जो फंक्शंस हैं u और v उनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो हमारे पास तरीके हैं, हम ये यहाँ पर जो है टोटल डेरिवेटिव हम x को यूज कर रहे हैं, दिस इज, और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम यूज करेंगे। तो ये लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हमें पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको ध्यान में रखना है और इसका इस्तेमाल करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए एक सोल्यूशन कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये नोट करना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उससे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट टेकिंग वन प्रॉब्लम दैट इज योर ए सॉल्व, आई एम जस्ट राइटिंग क्वेश्चन सॉल्व दैट इज ए p plus q is equals to 1. Okay, here this p or q you are clearly know, ठीक है। this p or q, p is what, this is curly z of curly x and q is curly z of curly y, है ना। ये हमारे पास है और इसको हमें सोल्यूशन लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इस इक्वेशन को आपकी स्टैंडर्ड जो लाग्रांज इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो दिस इक्वेशन ए पी, this is your AP plus AQ is equals to 1, equation 1। यहाँ पर लिखो equation 1 compared with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या था, दैट इज इक्वल्स टू PP प्लस QQ, दिस Q इज इक्वल्स टू R। तो हमको क्या मिलेगा, we get that is equals to P is equals to A and this is Q is equals to A and this R is equals to 1। अब लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो लाग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन ये क्या है तुम्हारे पास, दिस इज योर dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r, है ना। व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, यू जस्ट गॉट दिस इम्प्लाइज dx अपॉन a
इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 1। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे और हम u और v फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, फर्स्ट सेकंड स्लॉट को और ये सेकंड को। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम फर्स्ट टू को अगर हम लेके चलते हैं तो बाई फर्स्ट टू what you got, this is your dx upon a is equals to dy upon a, and you can also cancel this a and a, so what you remains, this is your dx is equals to dy। this implies अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग इट, तो दिस इज योर dx इंटीग्रेटिंग dy एंड देयर इज समथिंग कांस्टेंट c1। तो हमने कोई कांस्टेंट c1 यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया और क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वाई प्लस ऑफ c1। तो इंटीग्रेशन तो पता ही है, दिस इज c1 इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ y। तो एक हमको c1 मिला कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू x माइनस y, दैट इज योर u, आई विल टेक लेटर। ओके, अब इन दोनों को हमें लास्ट टू से हम ले लेते हैं, तो बाई लास्ट टू, है ना, लास्ट टू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ए is equals to dz। okay, and you can इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन a इज इक्वल्स टू जेड प्लस ऑफ c2। तो यहाँ से हमारे पास जो c2 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन a माइनस ऑफ z। तो दिस इज योर c2। तो इसको हम अगर कह दें कि दिस इज योर स्टार, जो आपको c1 मिला है, और यहाँ पर हमने c2 कैलकुलेट किया। तो दो कांस्टेंट्स हमने कैलकुलेट किए, उन कांस्टेंट्स को ही हम u और v बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ x एंड y z। ठीक है, तो अब हमारे पास तुम देख रहे हो कि एक c2 में z है, उसमें तो z नहीं है, कोई बात नहीं, हमें एक में होना चाहिए। तो अब हम सोल्यूशन इसका लिखेंगे, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, एक तो एक तरीका है कि फाई, हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज फाई, दिस इज योर c1 कामा c2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो, दिस इज c2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ c1। तो ये वाला मेथड अगर हम अप्लाई कर लेते हैं, दिस इज c2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ c1, तो व्हाट विल बी द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू y अपॉन a माइनस ऑफ z इज इक्वल्स टू 5, और इसमें क्या हो जाएगा x माइनस y। तो अगर हम z को एक तरफ रख लें, ठीक है, इफ़ आई एम टेकिंग z इज आउटसाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज फाइनल आंसर इज z इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो दिस विल बी योर y अपॉन a माइनस ऑफ 5 ऑफ x माइनस y। तो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन a p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू y अपॉन a माइनस 5 ऑफ x माइनस y। दिस इज योर सोल्यूशन। तो समझ में आया क्या किया हमने, कुछ नहीं, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, हमको p मिल गया, q मिल गया और r मिल गया, ठीक, और फिर हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दिया, दैट इज योर dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। फिर हमने दो फर्स्ट टू को लेकर हमने जब सॉल्व किया तो हमको एक कांस्टेंट c1 मिला, दैट इज गिव्स अ फंक्शन ऑफ x एंड y, है ना, एंड z। और फिर हमने जो लास्ट टू को लेकर जब हमने सॉल्व किया तो हमको इक्वेशन c2 मिला, c2 इज द फंक्शन ऑफ y एंड z, एंड देन वी पुट इन द फॉर्म देयर द आर्बिट्री कांस्टेंट phi, दैट इज c1 कामा c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया। तो कई तरीके हैं, एक तो ये तरीका लिखने का, एक है तो हमने इस तरीके से लिख दिया सोल्यूशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस z इक्वल्स टू y अपॉन a माइनस 5 ऑफ x कामा y। तो आई होप आपको लैग्रांज इक्वेशन का इनिशिएशन समझ आया होगा कि कैसे लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको हम बोलते हैं, और उसके सॉल्यूशंस को हम कैसे लिखते हैं। हाँ, ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है, इसका मतलब थोड़े सा मैनेजेबल होती है, तो टाइप्स में हम कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप वेयर वी कैन रिमूव द वेरिएबल्स, है ना, कुछ वेरिएबल्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम और थोड़ी सी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और थैंक यू, देखते रहिए। अगर कुछ भी हम आपको मैथमेटिक्स सिखाने में अगर कामयाब रहे तो मेरा प्लेजर होगा। थैंक यू सो मच।